हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल चूनाभट्टी भोपाल में लगभग 15 साल से हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ। देखिए, हार्ट अटैक के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है हार्ट अटैक के बाद, वह कितना होना चाहिए और उसको हम कैसे कंट्रोल करें। देखिए, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट के ब्लॉकेजेस बनते हैं, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लॉकेज का कोलेस्ट्रॉल। देखिए, ब्लॉकेज 3 तरीके से बनते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लॉकेजेस के। नंबर 1 होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 होता है उसमें ब्लड क्लॉट्स और नंबर 3 होता है उसमें कैल्शियम। तो कोलेस्ट्रॉल को कम रखना बहुत आवश्यक है हार्ट अटैक के बाद, क्योंकि अगर हमने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को अपना कंट्रोल में नहीं रखा तो हमारे हार्ट में दूसरे ब्लॉकेजेस डेवलप हो सकते हैं। जो दूसरी धमनियां हैं वहाँ ब्लॉकेज, नए नए ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको ब्लॉकेज होता है तो आपको टेंडेंसी होती है बार बार ब्लॉकेज आने में। तो हमें अपने सभी रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और इसमें सबसे प्रमुख है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो अब साइंटिफिक एविडेंस जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उनकी क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जिसको भी हार्ट अटैक आ चुका है कि आने के बाद आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे खतरनाक होता है। तो आपको अटैक के बाद आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपको 55 मिलीग्राम से कम रखना है। हमेशा याद रखिए, जिसको भी अटैक आ गया है उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 55 से कम होना आवश्यक है। साइंस तो ये तक कहती है कि अगर जो बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनको कि कई बार ब्लॉकेज आ चुका है, ऐसी सूरतों में तो हम उनका लेवल बोलते हैं आप 40 या 30 तक भी ले जाइए, क्योंकि जितना एलडीएल लेवल कम होगा उतना वो आपको दोबारा अटैक से की संभावना आपके में कम हो जाएगी। तो ये एलडीएल लेवल हमें सबसे कम रखना है। जो बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बुरा इसलिए होता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके जो हार्ट की धमनियां होती हैं उसमें वो पेनिट्रेट कर जाता है। जो बाकी कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो उनकी परमिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो आपकी धमनियों के अंदर नहीं जाते। लेकिन ये एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी धमनियों में डायरेक्ट अंदर एंट्री कर लेता है और आपकी धमनियों में जम जाता है और उसको धमनियों में सिकुड़ने चालू हो जाती है और आपके ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसको हमें कंट्रोल रखना है और 55 से कम रखना है। तो अब ये सवाल होता है कि अब इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। अब देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो 2 तरीके से बॉडी में आता है। नंबर 1 होता है आउटसाइड सोर्स, मतलब एक्सोजेनस सोर्स, मतलब जो हम खाते हैं, जो हम बाहर से जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो पदार्थ ले रहे हैं, उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में आ रहा है, तो ये होता है एक्सोजेनिक सोर्स। दूसरा सोर्स होता है एंडोजेनस सोर्स, मतलब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर। लीवर में एक एंजाइम होता है HMG कोरिडक्टेस। ये एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना बहुत चालू कर देता है। तो 2 तरीके से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है, एक खाने से और एक लीवर में। अब खाने से कैसे कंट्रोल रखें, क्या खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। देखिए, कोलेस्ट्रॉल मेन सोर्स कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो एनिमल फूड में होता है। वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। एनिमल फूड से मेरा मतलब है जो मीट जो अपन खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है, जो एनिमल का जो मांस होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलरली रेड मीट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। दूसरे में आता है चिकन में भी होता है, फिश में भी होता है, लेकिन रेड मीट में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसको हमें ये प्रोडक्ट्स का सेवन कम से कम रखना है। एग में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल एक जगह सीमित होता है, वो होता है येलो पोर्शन ऑफ यॉक। एग का जो येलो पोर्शन है, अगर उसको हटा देते हैं हम, तो एग बहुत एक पौष्टिक भोजन होता है, आप ले सकते हैं। येलो पोर्शन हटा के, येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरे एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वेजिटेरियन में जाते हैं आप, मिल्क में कोलेस्ट्रॉल होता है, यस। लेकिन अगर मिल्क को आप उबाल देते हैं और उसमें ऊपर की मलाई की परत पर निकाल देते हैं तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें बहुत कम हो जाती है। तो अब मिल्क बहुत अच्छा फूड होता है, ले सकते हैं, लेकिन उबाल के मलाई निकाल के आप मिल्क लें तो वो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। बाकी अगर नॉन वेजिटेरियन फूड में अपन जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। फ्रूट्स वगैरह इसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो आप ये बिल्कुल वेजिटेरियन फूड में ले सकते हैं। कोई भी वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल कभी ज्यादा नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट डाइट में होता है जो हम कोलेस्ट्रॉल जो हम बोलते हैं, वो आप बोलते हैं कि आपको हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड लेना है। मतलब किसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हम नट्स खाते हैं, पर्टिकुलरली जो अखरोट और बादाम, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि ये नट्स होते हैं,
अखरोट बादाम, वो हमें का सेवन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर मुट्ठी भर अगर हम नट्स का सेवन रोज करते हैं तो हम हार्ट अटैक की आने वाली रिस्क को करीबन 2 गुना कम कर सकते हैं। तो ये नट्स का सेवन हमें ज्यादा बढ़ाना है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को कम करना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम अपना डाइट के माध्यम से अपना कोलेस्ट्रॉल हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हुआ एक्सोजेनस सोर्स, जो बाहर से हम खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल सोर्स। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल का जो 80% प्रोडक्शन होता है ब्लड लेवल में होता है, वो लीवर से प्रोड्यूस होता है। डाइट का रोल सिर्फ 20% होता है। तो कई मरीज हमसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम तो कोई भी ना, हम तो वेजिटेरियन है ना, हम कुछ मिल्क भी उबाल के पीते हैं, कोई भी हम कोलेस्ट्रॉल का फूड नहीं खाते, तो भी हम लेकिन हमारा लेवल कराते हैं, हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 150 आ रहा है, 120 आ रहा है। इसकी वजह यह होती है कि आपका लिवर में जो एंजाइम होता है HMG को रिडक्टेज, वो हाइपर एक्टिव हो गया है। वो लिवर में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अंदर से प्रोड्यूस कर रहा है। आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे, लेकिन बॉडी अंदर से प्रोड्यूस कर रही है। 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लीवर से प्रोड्यूस होता है अंदर से, चाहे आप कुछ खाएं चाहे नहीं खाएं। तो उसको कंट्रोल रखने का एक ही तरीका होता है, एक दवाई होती है, स्टैटिन बोलते हैं। स्टैटिन HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। क्योंकि एंजाइम एक्टिव होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो एंजाइम को अगर अपन दबा देती है, दवाई इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तो जो एंजाइमेटिक पाथवे ब्लॉक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए अटैक के बाद हम हर एक मरीज को बोलते हैं कि आप एक स्टैटिन नाम की दवाई जरूर खाइए, क्योंकि वो दवाई एक तरफ तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, HMG को रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। इसके अलावा उसके कई डुअल एक्शंस होते हैं, जो आपकी जो, ताकि वो आपको दोबारा अटैक ना आए, वो जो आपके जो ब्लॉकेजेस होती है उसमें जो ऊपरी परत होती है उसको स्टेबल करती है। नहीं तो परत अगर स्टेबल रहेगी तो वो परत फटती कम है, और फटने पे ही उसमें क्लॉट बन के ही अटैक आता है। तो अगर वो स्टेबल रहेगा, ब्लॉक आपका ऊपर की परत स्टेबल रहेगी, प्लाक स्टेबलाइज रहेगा, तो वो रप्चर नहीं होगा, तो रप्चर नहीं होगा तो उसमें क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लॉक नहीं होगी आर्टरी। तो वो प्लाक को स्टेबल करने का काम भी करती है स्टैटिन। तो स्टैटिन नाम की दवाई हर एक हार्ट अटैक की पेशेंट को जीवन भर खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होती है। एक तरफ तो अपने कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, दूसरी तरफ प्लाक जो ब्लॉकेज जो रहते हैं बॉडी में, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको भी स्टेबल करती है। तो इस तरह से हार्ट अटैक के बाद आप सभी लोग जानिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब अटैक के बाद दोबारा अटैक ना आए उसको के लिए डाइट में कंट्रोल करिए। 20% ऑफ द जो कोलेस्ट्रॉल डाइट से कंट्रोल होता है, डाइट का ध्यान रखिए। दवाइयां का भी उपयोग बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली स्टैटिन्स, ये दवा। और लेवल हमेशा याद रखिए, अटैक के बाद आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 55 से कम होना चाहिए। बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड। सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल अटैक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो LDL कोलेस्ट्रॉल, उसको 55 से कम रखना है। दोस्तों ये जानकारी सब तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अटैक का। तो जितने ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचेगी उतना ज्यादा सबके लिए अच्छा रहेगा, उतने जल्दी हम सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको कोलेस्ट्रॉल के संबंध में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।